हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 में। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, उसका कंप्यूटर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसके पहले वीडियो में 2016 के हम लोगों ने डिस्कस किया था और एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कंप्लीट सॉल्यूशन 2023 का। ठीक है, तो 2014 में जो कंप्यूटर आया था उसके 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस होस्ट ओपी @yahoo.com में होस्ट ओपी को क्या बोलते हैं? यानी कि ये जो @ से पहले लगा हुआ है होस्ट ओपी, इसको अपन ईमेल एड्रेस में इसको क्या बोलते हैं? पासवर्ड, क्लाइंट कंप्यूटर, यूजर नेम या फिर सर्वर नेम? इसको हम लोग बोलते हैं यूजर नेम। ठीक है, जैसे आपका भी नाम अगर अमित होगा तो आप लोगों ने ऐसा बनाया होगा ना कि अमित 2019 @gmail.com, yahoo.com, या जो भी किसी का नाम करण होगा तो उसने बनाया होगा कि करण 1112 @gmail @yahoo, जो भी है, तो वो क्या आपका वो यूजर नेम है। ठीक है, @ के पहले। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में वोलेटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी है? प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो पेन ड्राइव में तो वोलेटाइल मेमोरी नहीं रहता, डीवीडी में नहीं रहता, लेकिन प्रिंटर में हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। जैसे कभी कभी आप कुछ प्रिंट दिए रहते हो, वो थोड़ा लेट से निकलता है या फिर पेज खत्म हो गया है या बंद हो गया है किसी के कारण से, तो बाद में अपन पेज डालते हैं तो अपने आप क्या होता है, प्रिंट होता है। तो इसका मतलब उस समय प्रिंटर एक अपने वोलेटाइल मेमोरी में उस फाइल को वो सेव किए रहता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? एयरटेल, बीएसएनएल, भारतीय रेलवे, उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है? ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब क्या है? ईमेल, वीडियो मेकर वेबसाइट, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट या फिर वीडियो सॉफ्टवेयर? तो यूट्यूब जो हमारा है वो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़्यादा आवश्यक है? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, इसलिए उसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 7, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? कंप्यूटर जो अपने जैसे उसमें वर्क होता है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस इनपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट या फिर आउटपुट प्रोसेस इनपुट? तो सबसे पहले क्या होता है कंप्यूटर में, जब अपन इनपुट देते हैं वो प्रोसेस प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है, तो है 7th का सही आंसर ऑप्शन सी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये आपका वहां पे वर्क फ्लो ऐसा इस तरीके से होता है। 8th क्वेश्चन, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा है? ईमेल में अपन एक बार में जो फाइल भेजते हैं उसका मैक्सिमम जो है वो साइज लिमिट कितना है? 25 KB, 30 KB, 20 KB, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बहुत लोग ऑप्शन ए मार देंगे 25 KB, लेकिन एक्चुअली वो 25 MB होता है। ठीक है, KB नहीं है, तो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं? ईमेल, वेबसाइट, वेब पेज, फाइल? ठीक है, जो इंटरनेट पे जैसे आप कुछ भी चीज आप ओपन करते हो, एक पेज जो करंट पेज आपका रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेब पेज। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी, वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? मतलब जो 4 ऑप्शन हमारे पास है उसमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? उबंटू, फ्री बीएसडी, ओपन, सोलेरिस या फिर मैकेंटोस?
तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैकेंटोश, जो कि है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। 11th क्वेश्चन, पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है? ठीक है, जो अपना पेरिफेरल क्या होता है? ठीक है, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में जो आप अलग से जोड़ते हैं ना, जैसे कि आपने माउस यूएसबी के थ्रू जोड़ा, आपने कीबोर्ड जोड़ा, प्रिंटर जोड़ा, स्पीकर जोड़ा, तो जो आप एक्स्ट्रा अलग से जो आप ऐड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। तो यहाँ पे पेरिफेरल का मतलब क्या? 4 ऑप्शन अपने पास है: कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर में लगा पेपर, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, स्पीकर हो, जॉयस्टिक हो, जो भी हो, वो सब क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ट्रू है? ऑप्शन डी तो इनमें से कोई नहीं है, तो ए, बी और सी में अपने को देखना है। सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है, ये तो गलत है। ठीक है, डीवीडी का जो है उसका मेमोरी सीडी से ज्यादा होता है। ठीक है, सीडी में क्योंकि आपके पास 700 MB तक आता है, और डीवीडी में आपके पास लगभग 4.7 GB का स्टोरेज होता है। ठीक है, डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, ये तो सही है, अभी जस्ट मैंने वही बात की कि डीवीडी का जो मेमोरी है वो सीडी से अधिक होता है। और ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, सीडी तथा डीवीडी की समान मेमोरी होती है, बराबर होती है, नहीं, गलत है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, वेब की भाषा कौन सी है? ठीक है, जावा, सी सी हैश, एच टी टी पी, एच टी एम एल। तो जो हमारा जो वेब पेज डिजाइन होता है वो किस में होता है? एच टी एम एल में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एच टी एम एल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 14, टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? टेलीफोन में अपना जो, उसमें अपने को कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसमें कौन सा सिग्नल यूज होता है? एनालॉग सिग्नल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ए। 15, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है? ठीक है, यानी कि F12 इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि MS वर्ड में F12 किस चीज का शॉर्टकट की है? सेव एज का, सेव, प्रिंट, या फिर कार्यरत डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो F12 यूज होता है सेव एज करने के लिए, तो यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 16, .gif का तात्पर्य है, GIF का फुल फॉर्म पूछ रहा है: ग्राफिक्स आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक आइडेंटिटी फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट। तो GIF का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है या प्रॉपर्टीज नहीं, फंक्शन नहीं है? फर्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रित रखना, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, ये भी इसका काम है। कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, टाइम आदि आवंटित करना, मतलब सबको मैनेज करता ही है। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। 18, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ब्लू रे, डीवीडी, सीडी रोम, या फिर जिप डिस्क। ठीक है, तो कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? यहाँ पे जो जिप डिस्क है ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। इसका 18 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। 19, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? अपने पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मैकेफी है, क्विक है, नॉर्टन है। ओपेरा जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपेरा जो है वो एक तरीके का ब्राउजर है। ठीक है, ओपेरा जो है वो एक तरीके का ब्राउजर है, ऑपरेटिंग एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले को कहते हैं अपन कंपाइलर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, एमएस एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु डैश बटन को दबाते हैं। एमएस एक्सेल को जब अपन यूज कर रहे हैं तो किसी भी सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? F2, ऑल्ट, शिफ्ट या फिर एंटर? तो इसका सही आंसर है F2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस अपन उसको बोलते हैं जहां पे अपने को रिजल्ट शो होता है। जैसे सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एएलयू तो अपना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो सीपीयू के अंदर होता है, और वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि हमारा मॉनिटर। ठीक है, जहां पे अपन देख सकते हैं, तो जहां पे अपने को विजुअल दिख रहा है यानी कि वही हमारा क्या आउटपुट है। इसलिए 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? ठीक है, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर? तो सूखी स्याही यूज होती है हमारे लेजर प्रिंटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है। जो भी जहां भी अपन इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं या जिस चीज से अपन जुड़ना चाहते हैं उसमें कौन सा चीज पॉइंट होता है? यूआरएल, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भी इंटरनेट से अपन कनेक्ट होते हैं वो सबका क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है, यानी कि 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी। 25, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पेज प्रिंटर है हमारा जो लेजर प्रिंटर, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 26, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? ठीक है, वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड पैड या फिर इनमें से सभी? तो एमएस वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड स्टार भी वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड पैड भी वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सब इसमें से जितने ऑप्शन दिए हुए सब इसमें वर्ड प्रोसेसर है। 27, कंप्यूटर वास्तव में समझता है, कंप्यूटर एक्चुअल में क्या समझता है? मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर असेंबली भाषा? तो मशीन कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को समझता है, मशीन लैंग्वेज को। तो इसलिए 27 का सही आंसर है ए। 28, पिक्चर यानी कि चित्र या तस्वीर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? इमेज, पिक्सल, मैटर या फिर पॉइंट्स? तो हमारा जो फोटो है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 29, एमएस एक्सेल में डैश एक फलन नहीं है, यानी कि जो चार हमारे पास जो दिया हुआ है प्रॉपर्टी जो अपन फॉर्मूला बनाते समय जो यूज करते हैं, ये चारों में से कौन सा गलत है? ठीक है, जैसे सम तो अपन यूज करते हैं इक्वल टू सम करके, तो इसमें क्या है सब चीजें ऐड हो जाती है जो अपने को ऐड करना है। अब देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है, बी है ऐड, लेकिन जो हमारा ऑप्शन ए है सम, सम का मतलब ही ऐड होता है, सम का मतलब ही ऐड होता है। तो यहाँ और ऑप्शन सी जो है मैक्स, ये भी एक फॉर्मूला यूज करते समय अपन यूज करते हैं, SQRT यानी कि स्क्वायर रूट के लिए इसको यूज करते हैं। और पहला वाला जो ऑप्शन ए है हमारा सम, सम का मतलब ही प्लस होता है, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। एमएस एक्सेल में जो है ऐड जो कि है एक प्रॉपर्टी वो नहीं है जो अपन फॉर्मूला के समय यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं? मतलब जो
सॉफ्टवेयर अपन इंस्टॉल करते हैं किस चीज़ से बचाने के लिए, एडवेयर, मालवेयर, शेयरवेयर या फिर फ्रीवेयर। तो अपन जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो एंटीवायरस, वो अपन क्या मालवेयर से प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, यानी कि उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालवेयर। 31, निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? चार ऑप्शन हमारे पास है, उसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसीजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के साथ पेरिफेरल यूज होता है किसमें? अल्ट्रासोनोग्राफी में, यानी कि 32 का है आंसर बी। 33, साइबर राइट वायरस है सर्वर वायरस, डॉस वायरस, विंडो वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साइबर राइट जो है वो है एक तरीके का विंडो वायरस, तो इसलिए 33 का है आंसर सी। 34, निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? ठीक है, थर्मल, फ्लैटवेड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट एमिटिंग डायोड। इनमें से कौन सा प्रिंटर का प्रकार है? ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मतलब जो आपका जो पहले जो हमारा टीवी होते थे ना घर में, बड़े बड़े मोटे मोटे टीवी, उसमें एक ट्यूब रहता था, उसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। लाइट एमिटिंग डायोड जो अभी अपन यूज करते हैं ना एलईडी, वो है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी, एलईडी से पहले जो आता था ना एलसीडी, जिसमें साइड से अपने को नहीं दिखता था, कलर कॉम्बिनेशन दिखते थे, तो ये सब एक तरीके से क्या है, डिस्प्ले है। लेकिन अपने को प्रिंटर पूछा है तो थर्मल फ्लैट बेड, यानी कि हमारा जो है वो सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हमने को यहाँ पे प्रिंटर के बारे में पूछा गया। 35, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित या फिर ए और बी दोनों। तो मेन जो है वो बाइनरी कोड लैंग्वेज को यूज करता है, बाइनरी यानी कि 0 और 1, जो कि कंप्यूटर ज्यादा अच्छे से समझता है, उसका आधार वही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। आईएसडीएन, डीएसएल, वीडीयू या फिर मॉडेम। वीडीयू अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले देखा था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी सब इंटरनेट के लिए यूज होता है, आईएसडीएन इंटरनेट के लिए यूज होता है, डीएसएल इंटरनेट के लिए यूज होता है, मॉडेम भी, ये सब इंटरनेट कनेक्शन में जरूरत पड़ते हैं। वीडियो हमारा जो है वो डिस्प्ले है, ठीक है, एक तरीके का वो आउटपुट डिवाइस है, मतलब डिस्प्ले मॉनिटर ये मान के चलिए, ठीक है। 37, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे जो हार्मफुल प्रोग्राम, हार्मफुल वायरस को हटाने का काम कौन करता है? एंटीवायरस करता है। तो सीधी सी बात है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एंटीवायरस। 38, WYSIWYG, इसका फुल फॉर्म अपने को सेलेक्ट करना है, जो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है ए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। 39, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या फिर इनमें से सभी। तो भाई इंटरनेट में तो सभी चीज पहुंचेगा, कोई एक चीज थोड़ी पहुंचेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि आपके अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप फेसबुक भी चला सकते हैं, आप ट्विटर भी यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं, सब यूज करोगे, मतलब सब यूज कर सकते हैं, चॉइस अपनी अपनी है। 40, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए प्लॉटर जो है, देखो माउस तो इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी। सी जो है स्कैनर, वो भी इनपुट डिवाइस है। डी जो है कीबोर्ड, वो भी एक इनपुट डिवाइस है।
प्लॉटर जो है वो प्रिंटर में लगे रहता है, ठीक है। और प्लॉटर जो हमारा अपन जो नंबर प्लेट कटवाते हैं या जो डिजाइन अपने बाइक में कार में जो अपन रेडियम जो कटिंग करवाते हैं ना, वो प्लॉटर से ही करता है। जो प्लॉटर यूज होता है एक तरीके का नाइफ जैसे धार रहता है जो कि शीट को काटने का काम करता है, ठीक है। वो भी तरीके का प्रिंटर्स वगैरह में यूज होता है, तो इसलिए हमारा जो प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस है। 41, इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं। सर्च पोर्टल, सर्च इंजन, सर्च स्टेशन या फिर सर्च पार्टी। तो अपन अपने को कुछ भी चीज चाहिए रहता है तो अपन जाके जहाँ पे टाइप करते हैं ना, अपन ढूंढते हैं कि ये दिन का मनाया जाता है, ये स्पीच बताइए, या फिर फलाना के कितने फॉलोवर है, या फिर कितने इंडिया ने कितने गोल्ड जीता, या फिर कब है मैच, जो भी है सब अपन कहाँ पे सर्च करते हैं, सर्च इंजन। यानी कि 41 का सही आंसर है ऑप्शन बी। 42, MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु डैश बटन को दबाया जाता है। जब स्लाइड शो बनाए हुए हैं उसको स्टार्ट करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? F5, ठीक है। ऑप्शन है F2, F3, F4, F5। उसका सही आंसर है F5। 43, अल्टा विस्टा क्या है? ईमेल, हार्डवेयर, सर्च इंजन या फिर वीडियो मेकर प्रोग्राम। तो अल्टा विस्टा एक तरीके का क्या है? सर्च इंजन। 44, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? MS DOS, यूनिक्स, विंडोज या फिर इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 45, निम्नांकित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रोम, CD रोम, DVD या फिर फ्लैश ड्राइव। तो रोम जो है हमारा वो एक प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। 46, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु आवश्यक फंक्शन क्या है? मतलब फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है? उसका शॉर्टकट की है F5, यानी कि हमारा ऑप्शन बी। 47, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस डैश प्रकार के वायरस का उदाहरण है? बूट सेक्टर, मैक्रो, मल्टी पर्टाइड या फिर पॉलीमॉर्फिक। तो इसका सही आंसर है पॉलीमॉर्फिक। ये 2016 में भी था ये वाला क्वेश्चन, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग इंटरनेट के लिए यूज करते हैं? IEEE, TCP, ITU, PPP। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 49, निम्नांकित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? .gif, .jpg, A और B दोनों, या फिर उनमें से कोई नहीं? .gif भी फोटो के लिए यूज होता है, .jpg भी फोटो के लिए यूज होता है, यानी कि इसका सही आंसर है A और B दोनों, यानी कि बोथ A एंड B। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मल्टीमीडिया का तात्पर्य क्या है? पिक्चर, साउंड, एनिमेशन या फिर इनमें से सभी। तो मल्टीमीडिया में पिक्चर भी आता है, साउंड भी आता है, एनिमेशन भी आता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपका एक रिवीजन हो गया होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और बने रहिए हमारे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।